14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी विषय अध्यापक मैं शैलेश पटेल आप सबको हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामना देता हूँ। भाषा की जब भी बात हो तो उसमें शब्द की सर्वोपरिता होती है। शब्द में शब्द की चमत्कृति होती है, शब्द की गहराई होती है, शब्द का अर्थ होता है, शब्द की ध्वनि होती है। यह बात हुई शब्द की। शब्द किसके साथ जुड़ता है तो अधिकतर साहित्य के साथ। यह तो हुई साहित्य की बात, शब्द की बात। मानो जैसे शब्द के साथ शब्द की दुनिया है। खैर साहित्य की बात फिर कभी करेंगे। आज हम भाषा की बात करेंगे। भाषा क्या है? भाषा उच्चरित अवयवों से उच्चरित होती हुई ध्वनि की वह व्यवस्था है जिसे किसी भाषा समाज के लोग अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए उपयोग करते हैं। मनुष्य वह अन्य प्राणियों से अलग पड़ता है। किस तरीके से अलग है तो वह अपनी बोली और भाषा से। ईश्वर की अनमोल देन भाषा है और वह बोली वह भाषा उसका आदान प्रदान मनुष्य करता है और अपना जीवन यापन जीवन व्यवहार अच्छी तरह से करता है। एक बार हम सोचे कि अगर भाषा नहीं होती तो हम हमारे विचार अनुभव और विचारों को आदान प्रदान किस तरह से करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक मान्य भाषा हमारे साथ जुड़े। 14 सितंबर हिंदी दिवस। भारतवर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा यानी कोई भी राष्ट्र अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपनी ऐतिहासिक धरोहर सभी चीज़ों को सम्मिलित लेकर चलता है। वह एक सर्वोपरि भाषा वही यह कर सकती है। हिंदी भाषा की बात करें तो उसको बहुजन प्रिय बनाने का श्रेय हमारे साधु संतों को जाता है। हिंदी वह एक प्रभावशाली भाषा के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। किसी अन्य भाषा में और आप हिंदी में आदान प्रदान करें, उसकी प्रतिभा, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यह एक प्रभावशाली भाषा के रूप में हमारे सामने आई है। कहते हैं किसी देश की संस्कृति के बारे में हमें जानना हो तो उसकी भाषा कैसी है, उसका परिचय हमें प्राप्त करना है तो सर्वोपरि आधार भाषा का होता है। भारतवर्ष में घूमना है, उसकी संस्कृति के बारे में जानना है तो आपको हिंदी जाननी पड़ेगी। कहते हैं कि भारत के गांव में ग्रामीण संस्कृति के बारे में आपको जानना हो तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ना होगा। हिंदी भाषा के उत्कृष्ट सृजनकार प्रेमचंद जी ने अपना साहित्य में अपने साहित्य के दौरान जो लिखा है वह ग्रामीण संस्कृति को उजागर किया है। इतना ही नहीं, मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी उन्होंने उनके उपन्यास गबन, गोदान एवं ग्रामीण संस्कृति की इसमें बात की गई है। यह तो हुई साहित्यिक महत्ता, संस्कृति के साथ जुड़ने की भाषा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका अधिकतर साहित्य मुस्लिम साहित्यकारों ने उसका सृजन किया है।
मोहम्मद जायसी, रहीम, सूफी संत आदि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट बनाया है, हिंदी भाषा को उत्कृष्टता के सिरमौर तक पहुंचा दिया है। साथ ही पंजाब के गुरुबानियों ने तो कमाल ही कर दिया। यह हुई सांस्कृतिक बाबत या सांस्कृतिक महत्ता। राजकीय बातें करें तो हिंदी का प्रचलन खास करके भारतवर्ष में राजकीय भाषा के रूप में, संवैधानिक भाषा के रूप में उजागर हुई है। विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। ऐसी एक भाषा हिंदी भाषा। हमारे संविधान के 17वें खंड में 343 से 351 तक की धाराएं हिंदी भाषा के साथ जुड़ी हुई है। विश्व की अन्य कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका संविधान में उल्लेखित किया गया हो या संविधान में उसकी चर्चा की गई है। इसलिए यह एक ऐसी भाषा है जो सारे विश्व के धरातल पर एक अलग तरीके से हमारे सामने आती है। कहते हैं कि विश्व के भारत के अतिरिक्त अन्य 500 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में हिंदी को सिखाया गया है, पढ़ाया जाता है। इस तरीके से देखें तो हिंदी भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपको मैं अधिक न कहते हुए, हम लोग शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व यह बनता है कि हम हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना विशेष योगदान दें और हिंदी के प्रचार के प्रसार के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है वो हम करें। फिर से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस। भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है वही हमारे राष्ट्र की संभाग हिंदी है। कवि वर्षोरीकांत त्रिपाठी निराला की मार्मिक पंक्तियों के साथ आज मैं आपका स्वागत करते हुए हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां व्यक्त करती हूँ। आज मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस, हिंदी का दर्जा व वैश्विक महत्व के बारे में बताऊंगी। जैसा कि कहने के तो श्रृंगार 16 है, पर इनमें सबसे खूबसूरत माथे की बिंदी है। ठीक वैसे ही भारत में भाषाएं तो 1000 है, पर इनमें सबसे अच्छी हमारी हिंदी है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जोर दिया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 में दर्शाया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के सभी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंक अंतर्राष्ट्रीय होंगे। क्योंकि ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इसीलिए इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में पहचाना जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हिंदी को विश्व में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यहाँ तक कि इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं। आज देश में 42% हिंदी भाषी और 58% अहिंदी भाषी रहते हैं। आज हिंदी दिवस के मायने अलग हो गए हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग की वजह से आज हिंदी भाषा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हिंदी को अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है। हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक कहा जाता है। ये बहुत दुखद बात है। हिंदी के कई लफ्ज तो चलन से ही हटते जा रहे हैं। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे प्रयोजन होता है कि हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके महत्व को पहुंचाया जाए। हिंदी भारत की मूल भाषा है, परंतु जिस तरह देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, उसी तरह कई भाषाएं एवं बोलियां भी यहाँ बोली जाती है।
इन सब के अलावा देश में हिंदी एवं इंग्लिश के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही चली जा रही है। इंग्लिश बोलने वाले को लोग हिंदी भाषा की तुलना में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसा कि अगर किसी ऑफिस में कोई हिंदी बोले और कोई इंग्लिश में बातचीत कर रहा हो तो इंग्लिश में जो बात करे उसी की तरफ सभी का ध्यान होता है और इनकी सुनवाई भी हिंदी भाषा की तुलना में जल्दी होती है। कड़वा है पर सच है, देश में देश की मूल भाषा से ज्यादा तवज्जो पश्चिमी भाषा को दी जा रही है। इनका मुख्य कारण है कि रोजगार प्राप्ति में रुकावट। इंग्लिश को सभी अच्छी रोजगार कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इंग्लिश ने एक फैशन की तरह हमारे देश को प्रभावित कर रखा है। ऐसे में हिंदी दिवस को मनाना जरूरी है ताकि लोगों को याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान और प्रचार प्रसार करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आओ हम सब मिलकर इस हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्द भारतीय नागरिक के लिए कहना चाहूंगी। हिंदी भाषा नहीं, भाव की अभिव्यक्ति है। हर मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।